हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। आज चलेंगे सेवेंथ क्लास की ओर। सेवेंथ क्लास का चैप्टर फर्स्ट, द टाइनी टीचर। टाइनी का मतलब क्या होता है? छोटा सा, इतना सा। ठीक है। टीचर, टीचर ये मत समझो कि कोई पढ़ाने वाला ही टीचर होता है। टीचर का मतलब होता है आपको सीख देने वाला, आपको शिक्षा देने वाला। वो कोई भी हो सकता है। वो आपके माता पिता हैं, वो आपके गुरुजन हैं जो स्कूल में, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा इंसान जिससे आप कुछ सीखते हैं, कोई जानवर जिससे आप कुछ सीखते हैं। तो ये जो चैप्टर है बेटा, इसमें टाइनी टीचर चींटी को बोला है। ठीक है। जो चींटी होती है ना, छोटी सी होती है, टाइनी होती है, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करती है। वो कहते हैं ना, एक छोटी सी चींटी हाथी के भी नाक में दम कर सकती है। ठीक है। तो एक छोटी सी चींटी बहुत बड़े बड़े काम करती है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में चींटी के बारे में बताया गया है। एक चींटी कैसे इंटेलिजेंटली अपना काम करती है, कैसे हम चींटी के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेहनत से वो अपने सारे काम निपटाती है, इतनी छोटी सी होते हुए भी वो अपने सारे काम स्वयं करती है। तो हम उसके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप चैप्टर को पढ़ेंगे बेटा, हम वर्ड बाय वर्ड। द टाइनी टीचर। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. दो मीन्स यद्यपि, बहुत छोटी होते हुए भी जो चींटी होती है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और मेहनती होती है, बहुत ज्यादा होशियार और मेहनती होती है। Among the various kinds, the commonest ant is black or red. वैसे तो चींटियां बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होती है वो काली होती है या लाल होती है। Ants live in comfortable homes called anthills. एंथिल्स बोलते हैं बेटा बाम्बी को। बाम्बी जैसे जिस सुरंग में वो रहती हैं, जिस छेद में वो रहती हैं, जैसे सांप की बाम्बी होती है, जैसे चींटियों की अपनी बाम्बी होती है। ठीक है बेटा। आओ अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। ऐसे सबसे छोटे और सबसे ज्यादा समझदार इंसेक्ट का नाम बताओ। इज इट फ्लाई? क्या ये मक्खी है? नो। इजंट इट? ये तो नहीं है। इज इट द मस्किटो? क्या वह मच्छर है? नहीं। नो, नॉट द मस्किटो। देन इट मस्ट बी द worm। ये कोई कीड़ा होना चाहिए? नहीं। नन ऑफ दिस, इसमें से भी कोई नहीं। इट इज द आंट। ये कौन है? चींटी है। द कॉमनेस्ट, the commonest, the smallest, but the wisest insect। commonest मतलब सबसे आम है, smallest सबसे छोटी है, but the wisest लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। इंसेक्ट मतलब, इंसेक्ट मतलब छोटे छोटे कीट को हम इंसेक्ट बोलते हैं। देखो बेटा, ये डिग्री होती है हमारी। डिग्री जैसे कॉमन, कॉमनर, कॉमनेस्ट, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और हाईएस्ट डिग्री। स्मॉल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जो चींटी की कहानी होती है उस पर हम मतलब हमें वो झूठी सी प्रतीत होती है, मतलब वो हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स। लेकिन जो लोग होते हैं वो आंट्स को, चींटियों को एज पेट भी घर में रखते, पालतू भी रखते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और वो बहुत नजदीकी से उनका जो डेली बिहेवियर होता है, डेली की जो उनकी रूटीन होती है, उनकी जो दिनचर्या होती है चींटी की, वो देखती हैं। So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature। जो लोग इनको अपने घरों में रखते हैं और इनको पालते हैं, तो उसके बाद ही जो स्टडीज हुई हैं इनके बिहेवियर के बारे में, उनसे हम इनके कुछ फैक्ट्स के बारे में पता कर सकते हैं। An ant uses its feelers, और an ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing message through them। देखोगे आपने, जब चींटियां चलती है तो बेटे उनके दो एंटीना होते हैं ऐसे यहाँ पे, मतलब उनके हेड पे दो पतले पतले एंटीना दिखते हैं।
कि क्या होता है, इन एंटीने का यूज वो क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेशन के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए करते हैं। वॉच ए रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। कभी देखो दीवार पे देखना, कभी चींटियों को जाते हुए और वापस आते हुए। ईच ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो वो क्या करती हैं, जो उनके फीलर्स हैं ना, उनको टच करके आपस में वो एक दूसरे को ग्रीट्स करते हैं, मतलब एक दूसरे को नमस्कार, जैसे हम नमस्कार करते हैं ना, तो एक दूसरे से हाय हेलो वो बोलते हैं अपने एंटीनास को, अपने फीलर्स को मिला के। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ आंट्स, यहाँ बहुत सारे प्रकार की आंट्स, चींटियां होती हैं। द कॉमनेस्ट अमोंग देम आर द ब्लैक एंड रेड वंस। जो सबसे कॉमन है इनमें वो है अपनी काली और लाल चींटियां, जो घरों में हम देखते हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रन। जब हम छोटे बच्चे थे तब से हम चींटियों को देखते आ रहे हैं। बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू देम। लेकिन कभी हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे चल रही है लाइन में तो चलती हैं, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथिल्स। वो कहाँ रहती है, अपने आरामदायक घरों में, जिनको नेस्ट या एंथिल्स मीन्स बाम्बी कहा जाता है। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। छोटे छोटे 100 के तकरीबन रूम और रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेक्स, जो रानी चींटी होती है इन रूम्स में अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। जो दूसरी होती हैं वो नर्सरी होती है, छोटे बच्चों, जो छोटे अंडे हैं उनको रहने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। वर्कर्स के जो हैं, वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, जो काम करने वाली चींटियां होते हैं उनके अलग अलग क्वार्टर होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वो ज्यादातर टाइम बेटा वो अपना खाना ढूंढने के लिए ही बिताते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और बहुत सारे कुछ कमरे होते हैं उनमें वो अपना खाना स्टोर करके रखते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, इनके भी सोल्जर्स होते हैं, जैसे हमारी आर्मी होती है ऐसे चींटियों की भी आर्मी होती है, और वो बैरक्स में रहते हैं, उनके अलग से बैरक होती है। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, और कोई भी जो वर्कर है, जो काम करने वाली चींटी है, वो सोल्जर के हाउस में नहीं रहती। नो सोल्जर हैज एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर, सैनिक, वो खाने की खोज में बाहर नहीं निकलता। मीन्स देखो बेटा, जैसे समाज में हमारे सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं, वैसे इन चींटियों के भी अपने अपने काम बटे हुए हैं। अपने यहाँ क्या होता है, राजा देश के लिए कानून बनाता है, जो सैनिक होते हैं वो बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं, जो किसान होता है वो खेतों में अन्न उपजाता है, और जो टीचर होता है वो स्कूल में पढ़ाता है, डॉक्टर जो होता है वो हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल करता है। तो हर वर्ग का अपना अपना काम होता है। ऐसे ही चींटियों का भी बेटा अपना अपना एक वर्ग समूह होता है जो अपने अपने काम करते हैं। जैसे रानी चींटी जो अंडे देती है, और कुछ वर्कर्स उनकी देखभाल करती हैं, जो सोल्जर होते हैं वो रक्षा करते हैं, और जो कुछ चींटियां होती हैं वो खाना लेके आती हैं। तो इनके भी अपने अपने काम हैं। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड ए ग्रब, किसी सोल्जर ने, किसी वर्कर ने और किसी सफाई करने वाले ने कभी भी किसी ग्रब को, जो छोटा अंडा होता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। सो यू सी, तो देखिए द आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। चींटी की लाइफ क्या होती है, बहुत शांतपूर्ण होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जो प्रत्येक मेंबर होता है घर का, वो अपना अपना काम इंटेलिजेंटली, होशियारी तरीके से करता है, बहादुरी से करता है, और अपने ग्रुप के किसी दूसरे मेंबर के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो देखो बेटा, चींटियों से हमें क्या सीख मिलती है, चींटियों से हमें सीख मिलती है कि जो ड्यूटी हमें असाइन हुई है, जो ड्यूटी हमें दी गई है, चाहे हम स्टूडेंट हैं तो हम अच्छे से पढ़ाई करें, हम टीचर हैं तो अच्छे से हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम डॉक्टर हैं तो अच्छे से मरीजों की देखभाल करें, अगर हम सैनिक हैं तो अच्छे से बॉर्डर पे हम लड़ाई लड़ें, अपने देश की रक्षा करें। तो हर कोई व्यक्ति अगर अच्छे से अपना अपना कार्य करेगा
तो कभी भी लड़ाई झगड़े दंगे कभी नहीं होंगे और सभी का जीवन शांतिपूर्वक होगा। तो चींटियों की जिंदगी से हमें इतनी अच्छी शिक्षा मिलती है। इस वीडियो में बेटा हमने इसका सारा एक्सप्लेनेशन देखा, वर्ड बाय वर्ड हमने इसको किया, चैप्टर को रीड किया और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स, कुछ वर्ब की फॉर्म्स, कुछ डिग्रीज हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेटा देखते रहिए स्कूल जी को। थैंक यू वेरी मच।